क्योंकि प्यारे बच्चों कल हमने पढ़ा था जो चैप्टर था हमारा वो हमने स्टार्ट कर दिया था। तो चैप्टर का जो नाम है वो हमारा क्या था, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, ये हम इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में इसका नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। तो कल जितने भी आधारीय जो इसके कॉन्सेप्ट थे वो हमने पढ़े कि मानव को स्वस्थ हम कब कहते हैं, कौन कौन से कारक हैं जिनके द्वारा को मानव जो है वो स्वस्थ कहलाता है। फिर स्वस्थता की जो परिभाषा होती है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार वो क्या है वो हमने पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा था रोगों के बारे में कि रोग क्या होता है, और प्लस साथ ही हमने एक ओवरव्यू ले लिया था किसका, एक टेबल के माध्यम से कि डिसीज यानी कि रोग जनक को इंग्लिश में बोलते हैं पैथोजन। तो पैथोजन क्या होते हैं, उनके द्वारा कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, और इसके अलावा उन सभी के वैज्ञानिक नाम और सिम्टम हमारे रह गए थे। तो वैज्ञानिक नाम तक हमने उनको पढ़ लिया। इवन हमने टेस्ट के बारे में पढ़ा था, जैसे टाइफाइड जो एक बीमारी है उसका जो रोग जनक है वो कौन है, साल्मोनेला टाइफी। और ये जो साल्मोनेला टाइफी है जब पैथोलॉजी में ब्लड जाता है सैंपल के रूप में तो वो कौन सा टेस्ट कहलाता है, विडाल टेस्ट। तो बच्चों यही एक इसी तरह की जो क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं कि टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है, तो दैट इज विडाल टेस्ट। तो वहां पे हमारे 1 नंबर पक्के, अगर 2 नंबर में भी आता है 3 नंबर में भी आता है तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमें अपना उत्तर कैसे करना है। तो कल एक टेबल के माध्यम से हमने ओवरव्यू ले लिया था। आज हम बारीकी से उसके बारे में कि रोग कौन सा है, उसका रोग जनक कौन सा है, सिम्टम कौन से होते हैं, और माध्यम क्या है जिसके द्वारा वो फैलता है, और इसके अलावा उनका टेस्ट क्या है अगर वो बुक में मेंशन है तो यहाँ पर नंबर 1 लेंगे। सबसे पहले कौन सा है, बैक्टीरियल डिसीज। बैक्टीरियल रोग में स्मॉल ए लिखेंगे। सबसे पहले आएगा आपका टाइफाइड। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रोग। रोग का नाम क्या है, टाइफाइड। रोग जनक कौन है, इंग्लिश में लिखूंगा मैं यहाँ पे नाम, साल्मोनेला टाइफी। इसको अंडरलाइन भी करेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद इसके लक्षण, इसका माध्यम क्या है, यानी कैसे होता है, तो वायु, जल, संक्रमित जल और वायु के द्वारा। ठीक। नेक्स्ट, लक्षण क्या क्या होते हैं, उच्च ज्वर। नेक्स्ट, भूख ना लगना। अगला, पेट दर्द, है ना। उल्टी जैसा महसूस होना। नेक्स्ट, इसके अगर टेस्ट की बात करेंगे कि किस टेस्ट के द्वारा डायग्नोस किया जाता है, उसका नाम है विडाल टेस्ट। ये लिखिए, 1 मिनट में आपको दे रहा हूं, इसको आप पूरा कर लीजिए।
विभिन्न प्रकार के रोग तथा रोगजनक का वर्णन। पहला कौन सा? बैक्टीरियल रोग। तो बैक्टीरियल में पहला हम जो पढ़ रहे हैं, स्मॉल ए हेडिंग मैंने लिखा है यहाँ पे, ये हमारा क्या है? रोग का नाम क्या है? टाइफाइड। रोगजनक, जो रोग का कारण है वो है साल्मोनेला टाइफी। माध्यम, कौन कौन से माध्यम से फैल सकता है? संक्रमित वायु या फिर संक्रमित जल। कि वायु भी अगर मतलब एयर में इन्फेक्टेड है, उसमें मतलब ड्रॉपलेट्स है, किसी ने जो है कफिंग किया, कफ मतलब खांस दिया, किसी ने स्नीजिंग किया यानी छींक दिया, तो जो ड्रॉपलेट्स हैं म्यूकस के, वो एयर में आ जाएगा, एयर इन्फेक्टेड हो जाएगी। इन्फेक्टेड होने के बाद यदि कोई व्यक्ति बराबर बैठा है या पास में बैठा है और वो ब्रीथ करेगा, तो उसके साथ वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ड्रॉप्स के या ड्रॉप बूंदे हैं, वो शरीर में सांस के द्वारा चली जाएगी और फिर से इन्फेक्शन हो जाएगा। माध्यम वो लक्षण है उच्च ज्वर यानी हाई टेम्परेचर रहता है, फीवर, भूख न लगना, भूख नहीं लगेगी, पेट दर्द, उल्टी जैसा महसूस होना, और इसका जो टेस्ट होता है वो भी डाल सकते हैं। अगर ये आपके सामने 3 नंबर में आ जाता है, तो पहले वो पूछेंगे आपसे कि रोग, टाइफाइड रोग के जो है रोगजनक का नाम तथा इसके साधारण लक्षणों का वर्णन कीजिए, इसका टेस्ट भी बताइए। तो 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा, तो या फिर हाफ नंबर में आएगा। तो यहाँ पर रोगजनक साल्मोनेला टाइफी 1 नंबर। फिर दूसरा माध्यम लक्षण पूछेगा, तो अगर 1 नंबर में है तो आप कम से कम 4 लक्षण वहां लिखना। तो उच्च ज्वर है, भूख न लगना, पेट दर्द, उल्टी जैसा महसूस होना, आंतों में दर्द रहना, या आंतें, मेनली इसकी आंख जो पेशेंट है, रोगी की आंतें ही इसमें संक्रमित होती हैं। उसके बाद टेस्ट, तो ब्लड टेस्ट यहाँ तक लिख दिया। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रोग का नाम आएगा, क्या आएगा? निमोनिया, तो निमोनिया का जो रोग जनक है वो कौन है? स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ये बात मैंने बताई थी आपको कि जो न्यूमो शब्द आता है वो फेफड़ों के लिए आता है ना। फिर इसका माध्यम क्या है? तो इसका माध्यम भी वायु द्वारा। जैसे कोई खांस रहा है, किसी को अगर निमोनिया है तो अगर खांसेगा तो क्योंकि फेफड़ों में उसके क्या है, वो जो तरल भरा रहता है वो जो प्रेशर से उसको बाहर निकालेगा यानी खांसने से, तो तब क्या होगा, वो ड्रॉप्स जो है बाहर आ जाएंगी। फिर कोई उसको ब्रीथ करके अपने अंदर इनहेल कर लेगा, इनहेल मतलब अपने अंदर ले लेगा, तो फिर से वही इन्फेक्शन किसी दूसरे व्यक्ति को भी के अंदर संचालित हो जाएगा। इसके लक्षण क्या क्या है? सांस लेने में समस्या, फेफड़ों में तरल का बनना, बुखार जिसे आप क्या बोलते हैं, ज्वर, है ना। बाकी भूख कम ना लगना, भूख कम, देखिए जल्दी से इसका टेस्ट कैसे किया जाता है? एक्सरे वगैरह से एक्सरे किया जाता है ना, तो फेफड़ों में एक तरफ दिखाई देता है कि वो स्क्रीन में देखते हैं, जो ब्लैक काली सी जो स्क्रीन होती है ना, उसमें देखते हैं कि एक तरफ जो है फेफड़े अच्छे से ब्लर ब्लर दिखाई दे रहे हैं, तो वो प्रॉपर उसकी इमेज नहीं दिखाई देती है, तो तब क्लियर होता है। नोट कर लिया? मिटा दें? अगला जो हमारा स्टेप है वो है वायरल डिसीज। यहाँ मैं नंबर 2 कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम नंबर 1 पर थे। वायरल रोग, तो वायरल रोग में सबसे पहले कौन आएगा? रोग का नाम क्या है? रोग
काम, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉमन कोल्ड। रोग जनक कौन है इसका, राइनोवायरस। माध्यम कैसे फैलेगा, माध्यम बताइए, खांसने से है ना, वायु द्वारा, यानी वायु द्वारा। फिर इसके लक्षण, लक्षण क्या क्या होंगे, सिर दर्द, भूख कम लगना। नंबर 2, 3 पर क्या रहेगा, सिर दर्द होना, भूख कम लगना, थकावट। नाक बहना, यानी नोजी जिसे बोल देते हैं, ठीक है, म्यूकस ज्यादा निकलता है। नोजी जिसे कहा जाता है। अभी समझ आ गया, ये लिख लिया होगा आपने, अभी नहीं लिखा, लिखिए। लिखा बच्चों? यस सर। अभी बिठा दे। यस सर। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोटोजोअन रोग। तो यहाँ पर रोग का नाम अमीबी अतिसा। रोग जनक का नाम एंड अमीबा लाइटिका या प्लेटिका। माध्यम, इसका माध्यम क्या होगा, या दूषित सदूषित जल भी लिखते हैं, और यहां पर संक्रमित जल, या चलो संदूषित ही करते हैं उसको। संदूषित जल। लक्षण क्या क्या होंगे, पेट में दर्द, मल के साथ रक्त आना, पेट में मरोड़, क्रैम्प वगैरह जैसे होता है। क्लियर? एक मिनट आपके पास है, 1 मिनट में आप तेजी से लिख लीजिए, फिर हम अपने अगले पार्ट में चलेंगे। बिठा दे। अभी और भी विद्यालय के बच्चे लिख रहे हैं, तो थोड़ा सा उन्हें समय मिल जाएगा। सभी बच्चों ने लिख लिया पीछे? यस सर। नहीं लिखा?
नेक्स्ट पर आ जाएंगे हम। डिसीज हमारी प्रोटोजोआ ही है, लेकिन इसका एक अगला रोग। रोग क्या है? दैट इज कॉल्ड मलेरिया। रोगजनक, इसका रोगजनक कौन है? प्लाज्मोडियम विवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स क्या है? इसका रोग कारक है, रोगजनक है। और अगर माध्यम की बात करें तो माध्यम तो नहीं, लेकिन इसमें रोग वाहक होता है। कौन होता है? रोग वाहक। इसका रोग वाहक कौन है? मादा मच्छर। क्या नाम होता है उसका? फीमेल एनोफिलीज। जो मादा मच्छर है वो इसका रोग वाहक है। यानी कि एक मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा, ठीक, तब उसके अंदर वो अपने जो स्पोर्स होते हैं, स्पोरोजोइड्स, वो अंदर उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं, ब्लड में, रक्त में चले जाते हैं। फिर उसके बाद जो है जो मलेरिया की साइकिल है वो पूरी होती है, उसके अंदर भी फिर लक्षण आना शुरू हो जाते हैं, उस पेशेंट रोगी बन गया। अब लक्षण क्या क्या होता है उसके अंदर? उच्च जर आता है सबसे पहला। एक अलग सा इसमें एक सिम्टम आएगा, वो सिम्टम है ठिठुरन। ठिठुरन मतलब कपकपी के साथ बुखार आता है। और जो ऐसा पेशेंट होता है उसके साथ क्या है कि अगर वो एक कंबल उसको उड़ा दिया, दो उड़ा दिया, तब भी उसको ऐसा लगता है बहुत ठंड लग रही है, तो चिल्ड फीवर आता है। तो क्या ठिठुरन तो है, ठीक, यानी कपकपी के साथ बुखार आना, जिसे चिल्ड फीवर भी कहते हैं, ठीक। बाकी भूख न लगना ये सब तो नॉर्मल से सिम्टम है, तो उसमें हम हर जगह पढ़ ही रहे हैं। एक बात और, जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है ये डाइजेनेटिक एनिमल है। कैसा है? डाइजेनेटिक ऑर्गेनिज्म। डाइजेनेटिक ऑर्गेनिज्म है। अभी डाइजेनेटिक क्या होता है? क्यों डाइजेनेटिक कहा मैंने? यानी कि वो जीव जो अपना जीवन चक्र दो होस्ट में पूरा करता हो। जैसे इसको, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, ये मच्छर के अंदर भी होता है और मानव के अंदर भी होता है। अगर मानव के अंदर मानव नहीं होगा तो इसका जीवन चक्र भी पूरा नहीं होगा। इस टॉपिक को हम बहुत अभी इसके बाद जो विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे उसको, जिसमें पूरा लाइफ साइकिल बताया जाएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर एक नाम लिख रहा हूँ, डाइजेनेटिक होस्ट। इसको द्विपोषदीय जंतु भी कहते हैं, यही, ठीक है। तो डाइजेनेटिक समझ में आ गया। डाइजेनेटिक कौन से जीव होते हैं? जो अपना जीवन चक्र दो जीवों में पूर्ण करते हैं। जो होस्ट होता है, जैसे हमारा शरीर उस प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के लिए क्या है? होस्ट की तरह कार्य कर रहा है, और मच्छर का शरीर भी क्या है? होस्ट की तरह कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे दो होस्ट हो गए, दो पोषक। हिंदी में होस्ट को बोलते हैं पोषक कहा जाता है। तो दो पोषक है, पहला है मच्छर यानी कि फीमेल एनोफिलीज, और दूसरा कौन है? दूसरी तरफ मानव। तो मच्छर और मानव, ये जब तक दोनों नहीं होंगे तब तक इसका जो मलेरिया का जो लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र है, वो पूर्ण नहीं होगा। इसको रब कर दे, सभी बच्चों ने लिख लिया होगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कृमि। कृमि रोग। तो कृमि रोग में सबसे पहला जो रोग है वो कौन सा है?
क्या है? एस्केरियासिस। ठीक। रोगजनक का नाम? एस्केरिस लुम्ब्री। इसमें रोग वाहक नहीं। एस्केरियासिस जो बीमारी है वो फैलती कैसे है? माध्यम क्या है इसका? भी माध्यम जो है वायु, हवा के द्वारा भी ये फैलता है। दूसरा, संदूषित भोजन, भोज्य पदार्थ। ठीक है, संदूषित भोज्य ठीक। इसके लक्षण, पेट में दर्द, शरीर में कमजोरी, वजन घटना, ठीक है। ये मुख्य रूप से ये लक्षण है इसके। पेट में दर्द कैसे? क्योंकि जो ये पेट के अंदर कहते हैं छोटे बच्चों के पेट में कीड़े हो गए, तो वो कीड़े क्या होते हैं? वो एस्केरिस होते हैं। ये एस्केरिस क्या होता है? बच्चा खा रहा है 1 पराठा 2 पराठा 3 पराठा, उसने पूरा प्रॉपर खाया, भूख लग रही है उसको। और ध्यान रखना यहाँ लिखा कि इसको भूख नहीं लगती है, इसमें ऐसा नहीं। बच्चे को भूख लगती है, वो बच्चा खा रहा है, लेकिन उसकी आंतों में कौन है? ये पैरासाइट है, इसको परजीवी कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, परजीवी। और ये अंतः परजीवी है। अंतः मतलब आंतों के अंदर रहता है। शरीर जो पोषक है, पोषक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? होस्ट। होस्ट के शरीर के अंदर रह रहा है, इसीलिए इसको अंतः परजीवी कहा जाएगा। अब ये शरीर के अंदर है, जितना भी भोजन आ रहा है ये बिल्कुल राजा की तरह बैठा हुआ है, और इसको केवल पचा जो भोजन होता है ना, वो ये पूरा कंज्यूम करता रहता है, मतलब खाता रहता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। और तो ये अपनी संख्या बढ़ा रहा है, ठीक है, जनन कर रहा है पेट के अंदर ही। तो 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 बने, 3 बने, हो गए, 1000 हो गए, ठीक। छोटे छोटे होते हैं वो, सैकड़ों तक पहुंच जाते हैं बच्चे के पेट के अंदर। और उसके बाद बच्चों को फिर वो दवाई दी जाती है पेट के कीड़ों की। फिर वो जब स्टूल यानी कि मल त्याग करता है, तब वो जो है शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अब ये रोग फैलता कैसे है? मैंने यहाँ पे कहा कि वायु या संदूषित भोज्य पदार्थों के द्वारा ही फैलता है। तो कैसे? ज्यादातर ये ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? मल त्याग करने के लिए एक खुला जो खेत है, खुला मैदान है, उसका प्रयोग करते हैं। यानी कि गांव वगैरह में खेतों में जाते हैं लोग सुबह के समय। अब वहां पे जब वो मल त्याग करते हैं, तो जैसे ही धूप, सूरज की रोशनी पड़ती है, तो मिट्टी भी सूख जाती है, ठीक। जो मल है वो भी ड्राई हो जाता है, और ड्राई होने के बाद में उसके अंदर कौन है? इस एस्केरिस के अंडे। वो एस्केरिस भी जो अंडे हैं, पूरा जो मल है वो ड्राई हो गया। फिर उसके बाद हवा चलती है, हवा चलने से क्या वो अंडे, और एक बार में एक एस्केरिस कम से कम 10 लाख अंडे देती है, मतलब इतने। अब वो सोचो, अंडे बहुत फाइन होते हैं, छोटे छोटे। अब वो हवा में उड़ के कहीं जा रहे हैं, पता चला एक ठेले, टिक्की का ठेला लगा है, मोमोज का ठेला लगा है, चाउमीन का, डोसे का। अब वो हवा इतनी तेज चले, वो उड़ के वहां पे बैठे। फिर आपने वो टिक्की खाई, बड़े मजे से आपने टिक्की खा ली। टिक्की खाने के बाद इतना छोटा सा वो एग है, वो आपकी बॉडी के अंदर चला गया। जैसे ही वो बॉडी के अंदर जाता है, फिर वो मोल्टिंग करता है, यानी उसकी बहुत सारी परतें होती हैं, वो अपनी परतों को हटाता है, फिर फाइनली जाके वो शरीर में रहता है। प्रोसेस बहुत बड़ा है इसका, लाइफ साइकिल। उस पर जाएंगे तो हमारे टॉपिक, ये समय भी कम पड़ जाएगा समझाने के लिए। लेकिन अब आपको क्लियर हो गया ना कि एस्केरिस होता कैसे बीमारी आती है। इसीलिए कहा जाता है कि पूरे के जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं खाने चाहिए। क्यों नहीं खाने चाहिए? यही कारण है। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं इस पर। कृमि रोग में जो हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है वो आता है फाइलेरिया।
फाइलेरिया को एलिफेंटियासिस डिसीज भी कहते हैं। रोग जनक का नाम बैक्टीरिया बैक प्रॉपर्टी, ठीक है। और इसका माध्यम भी क्या है, वाहक है। वाहक का नाम मादा क्यूलेक्स। फीमेल क्यूलेक्स जो मादा मच्छर है उसका नाम, ये अलग प्रजाति है मच्छरों की, एनाफिलीज अलग है, ये अलग है। तो इसके काटने से जब भी मच्छर किसी एक असंक्रमित या नॉन इन्फेक्शियस पर्सन को बाइट करता है तब क्या करता है, ये अपने लार्वे उसके अंदर छोड़ देता है। अब लक्षण क्या है, पैर सूज जाता है, लिम्फेटिक तंत्र प्रभावित होता है, ठीक है। लिखिए, कंप्लीट कर लिया। अब सर नेक्स्ट हमारी लास्ट कैटेगरी है फंगल इन्फेक्शन है। तो नेक्स्ट आता है फंगल रोग, यानी फफूंद के द्वारा जो है बीमारियां फैलती, रोग फैलता है। तो रोग का नाम क्या है, दाद, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिंग वॉर्म, ठीक है। रोग जनक का नाम माइक्रोस्पोरम, एपिडोफाइटॉन, ऐसे करके और भी 2 नाम और हैं उनके अंदर, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं। इसके लक्षण क्या होता है, जिस भाग पर, शरीर के जिस भाग पर ये होते हैं और ये क्या कहते हैं, उसको बहुत एक गोला जैसा बना देते हैं, वहां पर बहुत खुजली होती है, इचिंग, मतलब बेतहाम, ठीक है। और इसका जो वाहक है माध्यम, माध्यम क्या होगा, संक्रमित व्यक्ति के उपयोग की गई वस्तुओं, कुछ वस्तुएं जैसे कपड़ा, कोई भी कपड़ा है, इवन कंघा भी हम यूज करते हैं तो भी हो जाता है। इसलिए कंघा, किसी की तौलिया, किसी का रुमाल हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए, किसी का भी। घर में भी अगर है ना, भाई है या मम्मी पापा जो भी है, कहीं ना कहीं अगर उनको डैंड्रफ भी है या फिर उनको जो है स्किन पर रिंगवर्म बने हुए हैं, कहीं भी ईचिंग है, तो वो क्या होता है, इस तरीके से उनके क्लोथ्स को, उनके कपड़ों का प्रयोग करके वो हम तक आ जाते हैं। तो इसके लक्षण, अगर आप लक्षण की बात करते हैं तो लक्षण क्या क्या होंगे, कुछ भी